स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था जो हमारे रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, नॉर्मली दो टाइप के हम लोगों ने पढ़ लिए इनके बारे में, इनकी वर्किंग प्रोसेस, प्रिंसिपल, सैंपल प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इनके अब हम साथ में ही क्या पढ़ लेते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या क्या होती है, और इनके नोट्स भी रेडी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एडवांटेज में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मली इनका एडवांटेज देखें तो क्या होता है कि ये बहुत, इनकी जो रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत हाई होती है और हमें कैसी जो इमेज मिलती है वो बहुत ज्यादा क्लियर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इसके डिसएडवांटेज में कि नॉर्मली अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें कि जो हम सेम और टेम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इनको मतलब यूज में लेने के लिए स्पेशल ट्रेनर की जरूरत होती है और एक स्पेशल रूम की भी नीड होती है। फिर हम लोग अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो कैंसर रिसर्च है, क्रिस्टल ओरिएंटेशन है और भी बहुत सारी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ये सब विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज में लेते हैं। अब हम लोग इनके नोट्स अभी हम लोग इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन नोट डाउन करते हैं। पहले है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसकी एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट है, इट इज वेरी पावरफुल मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको, जब हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उनकी रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है। टेम्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। टेम्स होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस पाई जाती है। इमेजेस आर हाई क्वालिटी एंड डिटेल्ड। जो इमेज हमें प्राप्त होती है या विजुअलाइज होती है वो कैसी होती है, हाई क्वालिटी की होती है और डिटेल्ड होती है। दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स वेरी फास्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत तेजी से कार्य करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांटेज पूछे तो भी आपको यही लिखना है, और अगर जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके एडवांटेज पूछे तो भी यही लिखने हैं कि जो टेम और सेम के मैंने साथ में ही एडवांटेज, एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज साथ में ही नोट डाउन किए हुए हैं, तो आपको यही लिखना है। फिर हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में कैंसर रिसर्च में काम में आते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्रिस्टल ओरिएंटेशन में काम में आते हैं, सेमीकंडक्टर रिसर्च में काम में आते हैं, फिर वायरोलॉजी स्टडी में काम में आते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी एनालिसिस करने में इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज्यादा लार्ज होती है और बहुत ज्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। फिर ऑपरेशन एंड एनालिसिस रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, कि इसमें क्या किसी भी जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसको एनालिसिस करने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनर की जरूरत होती है। टेम एंड सेम रिक्वायर स्पेशल हाउसिंग एंड मेंटेनेंस की
जो टेम और सेम होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, जिसके कारण इनको स्पेशल हाउसिंग और मेंटेन की नीड होती है। तो आपके आज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे रह गया था टॉपिक इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर में ये आप